अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टैट 2023 में जनरल नॉलेज का जो हिस्सा है, आज मैं एक लेने वाला हूं वेरी वेरी स्पेशल आज का वीडियो। तमाम जो अवार्ड्स है, जो हमारे भारत के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो बेशतर जो है इम्तिहानात में पूछा जाने वाले इस पर जो है सवालात होते हैं। ऐसे चुनिंदा चुनिंदा अवार्ड्स की जो है मालूमात मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प मालूमात मैं आपको ये वीडियो के जरिए शेयर कर रहा हूं। मेरे चैनल के तमाम सब्सक्राइबर जो टैट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, खुसूसन हमारे उर्दू मीडियम के, और हिंदी में मैं जो है टाइप करके लिख रहा हूं, तो तमाम के तमाम वो स्टूडेंट्स जो टैट 2023 के या किसी भी मेगा भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे फिलहाल में, खासकर केवीएस की तैयारी, जो जनरल नॉलेज के लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो केवीएस में या किसी भी इम्तिहान में हमारे टैट में भी हो, या फिर मेगा भर्ती जो अभी जाहिर हुई है पूरे महाराष्ट्र में हर लेवल की, पुलिस भर्ती हो, तलाठी भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती, या फिर हमारे आरोग्य सेवा की भर्तियां, या सेंट्रल लेवल की एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भी भर्ती है, स्पेशली ये टैट 2023 के लिए और तमाम के लिए भी है। ये जो मेरे सब्सक्राइबर है वो जरूर ये वीडियो देखें और आपको पूरी की पूरी मालूमात, बहुत दिलचस्प मालूमात ये वीडियो के जरिए मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरूर, अगर आपको पसंद आए तो नोट डाउन करके रखिए और खुसूसन शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो, भारत के अवार्ड्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत रहेगी वहां मैं एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, और आपको जहां सही लगता है वह आप नोट डाउन करके रखिए। तमाम के तमाम आपके लिए फायदेमंद ही रहेंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सबसे पहली बात मैं बोलूँ कि 2022 में इस अवार्ड का नाम जो है बदलकर रख दिया गया है। ये पुराना नाम जो इसका जो था वो संजय गांधी नेशनल अवार्ड जो था, संजय गांधी खेल रत्न अवार्ड था 2022 तक इसका नाम। 2022 में इसका नाम बदल दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका अवार्ड का नाम रखा गया है। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी सन 1991-92 में। सवाल कैसे बनते हैं वो भी मैं बोलूंगा कि सवाल पहला ही बन जाता है कि मेजर जो संजय गांधी खेल रत्न अवार्ड का पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928 के ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल हॉकी में लाकर दिया था भारत को। उसके बाद में 1991 में कब शुरुआत हुई इस खेल की, इस अवार्ड की, तो वो हुई थी सन 1991-92 में। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये भी सवाल पूछता है, जो पहले व्यक्ति थे, जो पहले शख्स थे इसको हासिल करने वाले, वो थे चेस के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भी मैंने जो अभी पॉइंट बताया हूं, और सबसे पहले व्यक्ति। हर अवार्ड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट लेते जो है हम उसकी ही अगली मालूमात, कि पहली ऐसी लेडीज खातून या लेडीज जिसको हम बोलेंगे महिला, जो ये अवार्ड जिन्होंने लिया था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर थी, यानी कि जो वजन उठाते हैं उनको कहते हैं, और इन्होंने सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में गोल्ड मेडल लिया था वेट लिफ्टिंग में। इसलिए इनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अभी बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है रखा गया था, सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली महिला है, ये वेट लिफ्टर थी। बहुत से सवाल बन जाते हैं यहीं पर। खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको दिया गया, करंट में दिया गया, ये शरद कमल अचंता, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, इनको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता रहा हूं, वो जहन में रखिए, आपका सब कवर हो जाएगा इसमें। केंद्रीय विद्यालय, आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमारे महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती और महाराष्ट्र की जो मेगा भर्ती निकली है, वो तमाम चीजें ये जनरल नॉलेज के अवार्ड्स में कवर हो जाएंगी। खेल रत्न 2021 पीछे का भी पूछ सकता है, इसलिए नीरज चोपड़ा जी जो भाला फेंक में जिन्होंने हमारे भारत के लिए जो है मेडल जीता था, वो नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, खेल रत्न अवार्ड 2022 शरद कमल अचंता इनको दिया गया है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी, और 2021 में नीरज चोपड़ा जी को दिया गया था। इसमें क्या क्या दिया जाता है, इसमें एक मेडल होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, नगद 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इसमें राशि पूछी जाती है कि खेल रत्न अवार्ड की राशि में कितनी राशि दी जाती है, तो यानी रकम कितनी दी जाती है, वो है 25 लाख रुपए। तो ये चीजें मैंने आपको अभी तक जो बताई उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वहां पर एक्सप्लेन करके बताया। अगला अवार्ड है हमारे पास, मैं खेलों से शुरुआत किया हूं तो अर्जुन अवार्ड। अब ये जो अर्जुन अवार्ड है ये दिया जाता है खेलों में प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला है दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी अर्जुन अवार्ड की सन 1961 में। अक्सर व बेशतर पूछा जाने वाला सवाल 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। सन 2022 का जो अवार्ड ये दिया गया, ये कुल 25 एथलीट्स को दिया गया। जो एथलेटिक्स जो गेम है वो एथलीट्स जो होते हैं 25 एथलीट्स, तो 2022 में कितने लोगों को दिया गया ये पूछता है जनरली, क्योंकि ये एक शख्स को नहीं दिया जाता, ज्यादातर कॉमन दिया जाता है। तो ये 25 लोगों को दिया गया, और 2021 में पूछा तो ये 35 लोगों को दिया गया था। कॉमनली ऐसा पूछता है कितने लोगों को दिया गया है, कब शुरुआत हुई, तो अर्जुन अवार्ड
खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा दूसरे नंबर का अवार्ड है। 2000 शुरुआत हुई थी 1961 में, सन 2022 में 25 एथलीट्स को दिया गया, 21 में पूछा तो 35 लोगों को दिया गया था। इसमें एक मेडल होता है, एक 15 लाख की जो है इसमें राशि दी जाती है, मेडल होता है और सर्टिफिकेट होता है और 15 लाख की इसमें जो है रकम दी जाती है अर्जुन अवार्ड में। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये खेल के कोचेस के लिए, जो प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए ये दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है जब पूछा तो ये कोचेस के लिए, प्रशिक्षक जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। पहले व्यक्ति जो थे ये अवार्ड हासिल करने वाले वो थे भालचंद्र भास्कर भागवत, बीबी भागवत, इनको दिया गया था। कुश्ती के ये कोच थे तो इनको दिया गया था। उसके बाद में उनके साथ में ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि बॉक्सिंग के कोच थे, और ओम नाम्बियार, इनको ये एथलीट्स जो थे उनके कोच थे, ये जो एथलेटिक्स सिखाते हैं वो थे। तो ये तीनों के नाम याद में रखना है आपको, बी भागवत, ओके, ये कुश्ती में इनको दिया गया था। ओम प्रकाश भारद्वाज, इनको बॉक्सिंग में ये कोच थे, बॉक्सिंग के, और ये एथलीट के कोच थे ओम नाम्बियार। 1985 में इसकी शुरुआत हुई और इन तीनों को पहली बार दिया गया था। पहली महिला या खातून जिनको ये अवार्ड दिया गया था, जो अर्जुन अवार्ड है, सॉरी, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, वो पहली दफा ये रेणु कोहली नाम की जो महिला थी या खातून थी, उनको 2002 में दिया गया था। और ये एथलेटिक्स जो थी, एथलेटिक के कोच थी, ये कोच थे इन्हों, जैसा कि जो एथलीट्स होते हैं उनको एथलेटिक्स सिखाना, ये पहली महिला थी खातून रेणु कोहली। पहले गैर भारतीय फॉरेनर कौन थे? पहले गैर भारतीय फॉरेनर जिनको ये अवार्ड दिया गया था, क्यूबा के जो ब्लॉस इग्लेसियस इनका नाम था, ब्लॉस इग्लेसियस फर्नांडिस, जो कि बॉक्सिंग के प्रशिक्षक थे या कोच थे, इनको 2012 में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले गैर भारतीय यानी कि फॉरेनर, क्यूबा के रहने वाले थे ये ब्लॉस इग्लेसियस फर्नांडिस, और बॉक्सिंग के ये कौन थे? कोच थे। सन 2012 में इनको दिया गया। नेक्स्ट जो इसके ही बारे में हम देखेंगे, द्रोणाचार्य के बारे में इंपॉर्टेंट मालूमात। 2022 का द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? तो दिनेश लाड साहब को दिया गया है। ये मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी रोहित शर्मा के कोच रहे हैं ये दिनेश लाड साहब। 2022 का इंपॉर्टेंट याद में रखो, ये पूछता है, नजदीक पास के ही पूछता है वो। 2021 का द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया था? तो कुल 5 लोगों को दिया गया था। और 2022 का किसको दिया गया? तो दिनेश लाड साहब जो कि कोच है रोहित शर्मा के। क्या दिया जाता है इसमें? इसमें दिया जाता है एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और 15 लाख रुपए दिया जाता है। राशि को ध्यान में रखिए, रकम को, ये खास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है वो। सभी चीज इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं मैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब हमारा खेल का खत्म हुआ, अब है हमारा मेन अवार्ड, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, जैसा कि हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के मुवज्जिद दादा साहेब फाल्के साहब के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि ये जनक है भारतीय सिनेमा के। जनक क्यों बोलते हैं, मुवज्जिद क्यों बोलते हैं इनको भारतीय सिनेमा के? क्योंकि 1913 में भारत की पहली फिल्म जिसको राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, वो उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, ये दादा साहेब फाल्के जी ने ही बनाई थी। और ये एक गूंगी फिल्म थी, ठीक है, भारत की पहली फिल्म और भारत की गूंगी भी फिल्म है ये। 1913 में उस वक्त में गूंगी फिल्में हुआ करती थी, तो ये भारतीय सिनेमा के जनक जो है दादा साहेब फाल्के जी ने बनाई थी और ये 1913 में रिलीज हुई थी। अगर मैं बात करूं, यहीं पर एक पॉइंट बोल दूं कि पहली बोलती फिल्म वो थी आलम आरा, 14 मार्च 1931 को ये रिलीज हुई थी और आदेशिर ईरानी इसके डायरेक्टर थे। ये बात ध्यान में रखिए। इसकी शुरुआत हुई थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की सन 1969 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पहले व्यक्ति या पहले शख्स थे देविका रानी। देविका रानी जी पहली अदाकारा थी, पहली हीरोइन थी भारत की ये देविका रानी जी, जिनको 1969 में जो है दिया गया था, यानी शुरुआत में पहले ये व्यक्ति थे देविका रानी जी, ठीक है, इनको जो दिया गया था। 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा पारेख जी जो कि हमारी जो है हीरोइन है भारतीय सिनेमा की, और अब तक ये अवार्ड जो है कुल 52 लोगों को दिया जा चुका है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड कितने लोगों को? अब तक 52 लोगों को दिया जा चुका है। मरणोपरांत, हिंदी लफ्ज है, उर्दू मीडियम वाले ज़हन में रखो, पोस्टुमसली जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंतकाल के बाद में, मरने के बाद में ये अवार्ड जो है 2 लोगों को सिर्फ अब तक दिया जा चुका है। 1971 में पृथ्वीराज कपूर जी को और 2017 में विनोद खन्ना साहब को, ठीक है। 2 बार ही ये मरणोपरांत जो है दिया गया है, यानी कि पोस्टुमसली, यानी हम कहते हैं इंतकाल के बाद में सिर्फ 2 लोगों को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवीएस की तैयारी करने वाले मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर है वो बहुत गौर से इस चीज को देखिए, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर महाराष्ट्र के मेगा भर्ती, हर भर्ती की तैयारी करने वाले ये पॉइंट को जहन में रखते चलिए, और अगर हो सके तो लिख कर रखिए। 10 लाख रुपए दिए, टेट के लिए तो है ही, ये हमारे टेट के लिए है ही, अदरवाइज सबके लिए 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड में। नेक्स्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है।
सवाल भी पूछता है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। इसकी शुरुआत होती है सन 1965 में और सबसे पहले व्यक्ति है साहित्यिक जी.एस. कुरुप जी, इनको दिया गया था। ठीक है, ये एक मलयालम जो है लेखक थे। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। सिर्फ भारतीय लेखकों को दिया जाता है, याद रखो ये पॉइंट। ओनली जो है भारत के ही लेखकों को दिया जाता है और भारत के संविधान के सूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं 22 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है, अदरवाइज ये किसी भी लेखकों को नहीं दिया जाता है। ये पॉइंट बहुत नोट करे जैसा है। एमपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं कोई भी लेवल की, जो राज्य सेवा लेवल की या एमपीएससी, पीएसआई, एसटीआई असिस्टेंट की, प्री की, मेंस की, उन तमाम के भी लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इसको नोट डाउन करके रखें या ये वीडियो जरूर देखें। चलेंगे नेक्स्ट। 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2022 में दिया गया। किसको दिया गया? ये कोंकणी जबान के लेखक के मुसन्निफ दामोदर मौजे साहब को दिया गया, जो कि कोंकणी में जो है अपने लेखन करते हैं उनको। और 2021 का ये अवार्ड दिया गया था नीलमणि फुकन, आसामी भाषा के ये लेखक है नीलमणि फुकन जी को। और पहली महिला, ये अक्सरियत में पूछता है, जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था, वो है आशापूर्णा देवी जी, जो कि एक बंगाली लेखिका थी। कौन से जबान की थी? ये बहुत अहमियत है, कौन से जबान वाला ले रहा है, ये बहुत अहमियत। यानी कि 2022 का पूछा तो ऐसा भी पूछ सकता कि 2022 में दामोदर मौजे जी को जो है 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, तो ये कौन से जबान में लेखन करते थे? तो ये हमको पता होना चाहिए कि कोंकणी लेखक। या फिर पहली महिला आशापूर्णा देवी, ये कौन से जबान की लेखिका थी जिनको दिया गया? तो वो है हमारी बंगाली जबान की लेखिका थी। हम देखेंगे नेक्स्ट। साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये इसकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड की 1954 में 12 मार्च को शुरुआत हुई थी। भारत के 24, देखो 22 नहीं, ये 24 लैंग्वेजों में कैसा दिया जाता है, जो 22 भाषाएं 8वीं सूची में वो भी, और इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश और राजस्थानी भाषाओं में जो लेखन करते हैं उनके भी लिए दिया जाता है। भारत की सूची में आए हुए 22 भाषाएं, दस्तूर में 8वीं सूची में जो 22 भाषा है वो भी, और इंग्लिश और राजस्थानी के लेखकों को भी ये दिया जाता है। पहली बार ये 1955 में दिया गया था। देखो शुरुआत हुई थी 1954 में और दिया गया था पहली बार 1955 में। जो पहले व्यक्ति थे ये माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी के लेखक थे ये, और माखनलाल चतुर्वेदी ये पहले शख्स थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। 2022 का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है जो है लेखक भगवंत अनमोल जी को, इनके उपन्यास प्रमेय को। देखो किस उपन्यास को दिया गया है? ये भगवंत अनमोल जी के प्रमेय उपन्यास को दिया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का साहित्य अकेडमी अवार्ड भगवंत अनमोल जी को दिया। किसको दिया गया? भगवंत अनमोल जी को। कौन से उपन्यास पे? प्रमेय। यह प्रमेय ये जो है उपन्यास किसका है? भगवंत अनमोल जी का। 2022 का साहित्य अकेडमी ध्यान में रखो। पहली महिला, पहली लेडीज, पहली खातून जिनको यह अवार्ड दिया गया था वो थी अमृता प्रीतम, पंजाबी लेखिका, पंजाबी जबान में लिखने वाली ये लेखिका थी। इसकी जो है रकम होती है वो 1 लाख रुपए होती है। इसकी राशि कितनी होती है? 1 लाख रुपए होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत रत्न अवार्ड। ये अवार्ड को कौन नहीं जानता है, वर्ल्ड वाइड में जाना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शहरी एजाज, उर्दू में बोलेंगे भारत का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड, एंड जिसको बोलेंगे भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, इंग्लिश में बोलेंगे हम उसको। और शुरुआत हुई थी 2 जनवरी सन 1954 से। ठीक है, अब तक ये अवार्ड 48 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें से 14 लोगों को पोस्टुमसली यानी कि इंतकाल के बाद मरणोपरांत दिया गया है। ये बात जहन में रखो, पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। कितने लोगों को दिया गया ये भी पूछता है। 14 लोग, कितने लोगों को मरने के बाद दिया गया वो भी पूछता है। उसके बाद शुरुआत कब हुई ये भी पूछता है। 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही यह अवार्ड दिया जा सकता है। ये एक इसका उसूल है, ये बात जहन में रखिए। अगर 1999 को अगर छोड़ दिया जाए तो यहां पर एक साल में 4 लोगों को दिया गया था 1999 में। ये बात जहन में रखो। ये भारत रत्न अवार्ड पहले व्यक्ति जिनको ये दिया गया था, तो पहले व्यक्ति देखो 3 लोगों को 1954 में दिया गया था। सी राजगोपालाचारी जो 1954 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति जो थे, और चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि रमन इफेक्ट के जो है मौजूद थे। तो इनमें से अगर पूछा पहला, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये स्टेज पर पहली जो है ये तीनों में से पहले स्टेज पर आए थे। तो अगर देखा जाए तो तीनों को एक ही साथ दिया गया था, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को स्टेज पर पहली दफा बुलाया गया था। तीनों में से पहले इनको बुलाया गया था, तो ये हो गए। ये तीनों का नाम दिया गया। चौथा ऑप्शन अगर जिनको नहीं दिया गया था तो ये तीनों का है, और चौथा वो अलग होगा। 2014 में सचिन तेंदुलकर, वर्ल्ड के मशहूर क्रिकेटर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जी ये पहले खिलाड़ी बने
खिलाड़ी बने जिनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इसके पहले खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था। और ये सबसे यंगेस्ट यानी कम उम्र बने, 40 साल की उम्र में हासिल करने वाले भारत रत्न अवार्ड ये सबसे कम उम्र में हासिल करने वाले बने सचिन तेंदुलकर साहब 2014 में। पहले गायक या गायिका जिसको हम बोलेंगे या सिंगर जिनको ये मिला था वो तो MS सुब्बलक्ष्मी जी, सन 1999 में इनको यह अवार्ड दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न यानी कि इंतकाल के बाद पोस्टुमसली यह अवार्ड हासिल करने वाले पहले जो शख्स थे भारतीय, वो पूर्व प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ताशकंद मुआहिदा इनके लिए मशहूर है। 1966 में मरणोपरांत पोस्टुमसली इंतकाल के बाद पहले भारतीय ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको 1966 में दिया गया था। 2019 में रिसेंटली ये 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें मरणोपरांत यानी कि इंतकाल के बाद में प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, भूपेन हजारिका जो कि बहुत मशहूर जो है गायक थे, आसाम से इनका जो है संबंध था, और नानाजी देशमुख, ये 3 लोगों को दिया गया है 2019 में। जहन में रखिए, रिसेंटली बोले तो आप ये इन्हीं लोगों को दिया गया। अब तक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई। पद्म विभूषण अवार्ड, देखो पद्म अवार्ड अब है हर साल दिए जाते हैं। ये इनका अनाउंस 26 जनवरी से पहले किया जाता है। इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में ही, और इनको शुरुआत में 1, 2, 3 कैटेगरी में रखा गया था। 1955 में इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम दिया जाने लगा, ठीक है, 1955 से। और शुरुआत में इनको 1, 2, 3 कैटेगरी में रखा गया। हर साल 26 जनवरी से पहले इसकी घोषणा की जाती है। और 2022 में अब है मेन यहां पर 2022 में शुरुआत कब हुई वो भी ध्यान में रखो। 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। 128 लोगों को, कितने, 128 लोगों को। अब देखो ये इसमें से जो है इस तरह है, वो 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण, 107 लोगों को पद्मश्री। ये आंकड़े जहन में रखो, यही पूछता है वो। इन 128 में से 34 जो है लेडीज थी, महिलाएं थी। 10 ऐसे लोग थे जो कि NRI थे या फिर विदेशी थे, और 13 ऐसे लोग थे जिनको मरणोपरांत यानी कि इंतकाल के बाद दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट एकदम VVVIMP पॉइंट है ये, जहन में रखना जरूरी है। ये पद्म अवार्ड 2022 को लेकर चलेंगे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, और ये पहली बार 1954 में ही शुरू हुआ था। 5 लाख इसकी जो है धनराशि होती है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है तरक्की करने वाले जो साइंटिस्टों को या फिर साइंस के क्षेत्र के तमाम लोगों को दिया जाता है। महात्मा गांधी पीस प्राइज या शांति पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1995 में। याद रखो, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार या पीस अवार्ड, देखो इसकी रकम 1 करोड़ रुपए इसकी रकम है। याद रखना, पहले व्यक्ति जिन्होंने लिया था जूलियस नेरेर, तंजानिया के ये प्रधानमंत्री थे या प्राइम मिनिस्टर थे, है या थे, जब भी जूलियस नेरेर। याद रखो, महात्मा गांधी पीस प्राइज 1995 में शुरुआत, 1 करोड़ की रकम। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान, जिनको वंगबंधु या फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, इनको दिया गया था 2020 में। ओके, देखेंगे हम। आखिरी में मैंने रखा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड, जो कि वर्ल्ड में जाना जाता है, ये भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर भी सवाल आते हैं। नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, यह है शुरुआत 1901 में इसकी हुई थी। शुरुआत 1901 में कब हुई थी ये पूछता है, अक्सर पूछता है ये। मशहूर जो है साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल, ये स्वीडन के रहने वाले थे, इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, और इनका अक्टूबर में 21 अक्टूबर सन 1833 में जन्म हुआ था स्वीडन में। ओके, स्वीडिश ये है साइंटिस्ट थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ये है नोबेल अवार्ड, और यह हासिल करने वाले को लाइफ टाइम के लिए पूरे वर्ल्ड में जो है हवाई सफर फ्री कर दिया जाता है। $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ की धनराशि इसमें दी जाती है। एक सोने का सिक्का दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नोबेल पुरस्कार ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पुरस्कार है, जहन में रखिए। अल्फ्रेड नोबेल वही इंसान है, वही व्यक्ति है जिन्होंने 1866 में विस्फोटक, यानी जो विस्फोटक होता है डायनामाइट, इसकी खोज की थी। और इसी से मिली हुई रकम, खास बात है, दिलचस्प बात है कि जो उन्होंने डायनामाइट की इजाद की थी, इसी को उन्होंने स्वीडिश बैंक में रख दिया था, $175 मिलियन, और उसी का ब्याज के ऊपर बाद में उसी बैंक के जरिए ये पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। याद रखो, डायनामाइट के जनक है, विस्फोटक है डायनामाइट। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल का इसी दिन इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था। और वर्ल्ड जो है जिसको बोलेंगे विश्व मानव हक दिवस, यानी कि यौम आलमी हुकूक, ठीक है, इसी दिन मनाया जाता है, इसलिए ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। याद रखो, शुरुआत में सिर्फ ये 5 फैकल्टी में दिया जाता था, उसके बाद में 1969 से ये अवार्ड जो है अर्थ के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने लगा, जिसके पहले प्राप्तकर्ता यानी जो इकोनॉमिक्स में पहली बार हासिल करने वाले रैग्नोर फ्रिस और नीदरलैंड के जन टिनबर्गेन, ठीक है, नॉर्वे के रैग्नोर फ्रिस। ये पूछता है अक्सर काय में इकोनॉमिक्स में पहले किसने प्राप्त किया था, तो ये है। नोबेल पीस अवार्ड को छोड़कर, देखो नोबेल के शांति के अवार्ड को छोड़कर बाकी पूरे पुरस्कार
ये स्वीडन, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, याद रखो। और बाकी के जो शांति का जो अवार्ड है, ये पीस का अवार्ड जो है ये ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है, याद रखो। ओस्लो जो कि नॉर्वे में है, यहां पर दिया जाता है। ये भी पूछता है बॉक्सर, चलेगा। 1974 में ये नियम बना दिया गया जो नोबेल अवार्ड के लिए कि किसी को भी मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाएगा। और इससे पहले सिर्फ 2 बार पोस्टुमसली यानी मरने के बाद अवार्ड दिया गया था, जो कि 1931 और 1961 है। पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। महात्मा गांधी को इस अवार्ड के लिए 5 बार नामित किया गया, चयनित किया गया, लेकिन एक भी बार यह अवार्ड उनको दिया नहीं गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो संगठन है, उसको एकमात्र संगठन है जिसको 3 बार यह अवार्ड दिया गया था, 1917, 1944 और 1963 में, चलेगा। यह अवार्ड हासिल करने वाले सबसे कम उम्र जो महिला थी, यह मलाला यूसुफजई थी, जो कि 17 साल की उम्र में इसको दिया गया था, इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में यानी कि पीस में। और 12 जुलाई तभी से अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मलाला दिवस पूछता है। फिजिक्स का पहला नोबेल जो अवार्ड दिया गया था वो विलियम रॉन्टिजन, रंजन कर दिया मैंने, विलियम रॉन्टिजन को दिया गया था, जो कि एक्सरे के जनक है। इनको 1901 में दिया गया था, एक्सरे के जनक विलियम रॉन्टिजन को फिजिक्स का पहला अवार्ड। और केमिस्ट्री का पहला अवार्ड जो है जैकोबस हेरिंकस को दिया गया था। किसका? केमिस्ट्री का। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से मैंने आपको इजी गोइंग में बताने की कोशिश किया, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हमारे आज के अवार्ड्स, जिसमें मैंने एक जो है नोबेल इंटरनेशनल अवार्ड जो है शामिल कर दिया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछता है। तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा तो, और आपका फायदा हुआ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, उर्दू मीडियम में शेयर कीजिए, हर किसी को शेयर कीजिए, हर किसी के लिए, ये चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी परीक्षा के लिए हमारा चैनल उर्दू मीडियम का है, आपके लिए टेट के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और मुझे जरूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम।